क्या इंटीमेसी के दौरान वैसलीन का प्रयोग करना सेफ है या फिर अनसेफ है, यानी कि यह डेंजरस हो सकता है। बहुत सारे लोग जो कि युवा है, अधेड़ है, सभी लोग इसका प्रयोग करने के बारे में सोचते हैं, कुछ लोग करते हैं, चाहे वो एनल करें, जेनिटल ऑर्गन्स में करें या मास्टरबेशन के दौरान करें। लेकिन इसको अलग-अलग तरीके से करने के बाद भी लोगों के मन में ये सवाल रहता है कि इसका प्रयोग कितना सेफ है, कितना अनसेफ है। तो आज हम एक सीधी बात करने जा रहे हैं, क्या वैसलीन का प्रयोग करना चाहिए या नहीं? अगर आप इस विषय को ध्यान से समझना और जानना चाहते हैं तो मेरी वीडियो पर बने रहिए। मैं डॉक्टर द्वारका, कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट एंड सेक्स काउंसलर, आपको बताऊंगा कि क्या वैसलीन का प्रयोग करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, इंटीमेसी में सबसे बड़ा खतरा, आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि इंटीमेसी में सबसे बड़ा खतरा प्रेगनेंसी का नहीं है या फिर एसटीडीज का नहीं है, यानी कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज का नहीं है, बल्कि सबसे बड़ा खतरा है कि लोग आधी अधूरी जानकारी के साथ इंटीमेसी में बिल्कुल लग जाते हैं। उनकी सोच वो बना लेते हैं, चाहे वो पोर्न देखकर बनाए, पढ़कर बनाए, लोगों से सुन के बनाए, लेकिन वो अपने तरीके से इंटीमेसी को कंप्लीट करना चाहते हैं, जो कि उनके लिए डेंजरस हो सकती है। तो दोस्तों, सबसे ज़रूरी बात आपको ध्यान रखनी होगी कि वैसलीन एक पेट्रोलियम जेली होती है, यानी ये स्किन पर मॉइस्चराइज़ को बनाती है या लॉक करती है, और ये उसके लिए बनाई गई है, मॉइस्चराइज़र को बनाए रखने के लिए बनाई गई है। तो ये कोई लुब्रिकेंट नहीं है, ये कोई इस तरह का जो है कोकोनट ऑयल नहीं है, या कोई लुब्रिकेशन ऑयल नहीं है जो कि जेनिटल ऑर्गन्स के लिए बनाए जाते हैं, या वो चीज़ नहीं है। तो अब प्रॉब्लम कहाँ है, ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, ये ऑयल बेस्ड नहीं होती, यानी कि इसमें ऑयल जैसी कोई चीज़ नहीं होती, बल्कि इसमें जो चीज़ें बनी जो होती हैं वो लेटेक्स कंडोम को कमज़ोर करती है। कंडोम में जो लेटेक्स होता है, जो रबर होता है, उसको ये कमज़ोर करने का काम करती है, और कमज़ोर करने से क्या होता है कि वो इंटीमेसी के दौरान फट सकता है, प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, या और दूसरी चीज़ें हो सकती है जो कि एसटीडी के रूप में हो सकती हैं। तो कंडोम के रबर को जो है उसकी स्ट्रक्चर को वैसलीन कमज़ोर करती है, प्रेगनेंसी की संभावना बढ़ सकती है, एसटीडीज़ की संभावना बढ़ सकती है, इसलिए वैसलीन कंडोम के साथ सेफ नहीं है। अब हम दूसरी बात करेंगे कि फीमेल बॉडी के लिए ये कितनी कंफर्टेबल है। दोस्तों, फीमेल बॉडी की जो नेचुरल केमिस्ट्री है वो वाटर वेस्ड लुब्रिकेशन की तरह काम करती है, यानी कि उसमें कोई ऑयल ही नहीं होता, नेचुरल वाटर बेस्ड ऐसी होती है कि वो लुब्रिकेंट जैसा महसूस होता है या वैसा फीलिंग देता है। तो ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स जो है वो अगर आप यूज करेंगे इंटीमेसी में, चाहे वो वैसलीन लें या कोई और ऐसी चीजें लें जो नुकसान कर सकती है, तो खास करके हम वैसलीन की बात करें तो वैसलीन क्या होता है कि इंटीमेसी के दौरान अगर आप प्रयोग करेंगे तो इरिटेशन आपके जेनिटल ऑर्गन्स में हो सकती है, महिला के हो सकती है, वेजाइना में हो सकती है, इरिटेशन हो सकती है, या फिर इम्बैलेंस क्रिएट हो सकता है किसी भी तरह का पीएच का। पीएच जो होती है, जो वेजाइनल पीएच होता है वो अलग होता है, तो उसका पीएच भी ये बिगाड़ सकती है। तो अब असली सवाल ये है कि वैसलीन सही है या नहीं है। तो असली सवाल यही है कि वैसलीन सही नहीं है, इसका प्रयोग करने से बचना चाहिए। इससे जो है कंडोम को जो है उसका स्ट्रक्चर टूट सकता है, प्रेगनेंसी बढ़ सकती है, एसटीडी हो सकती है, इसलिए इसका प्रयोग करने से कम आप, जब तक आपकी कोशिश हो, इसका प्रयोग ना करें। दोस्तों, क्या होता है कि लोग अपने शर्म से या अपनी कम्युनिकेशन गैप या सेक्सुअल एजुकेशन की जो कमी होती है, उसकी वजह से लोग इन चीज़ों का प्रयोग करते हैं, लोग पढ़ लेते हैं, लोग फ़ोन में देख लेते हैं, लोग दोस्तों से सुन लेते हैं, और उनको लगता है कि यार इसमें पता नहीं क्या फिनोमेना होगा, और वो वैसलीन का प्रयोग करने लगते हैं, और ये पुरुषों के लिए ही नहीं बल्कि महिलाओं के लिए भी बहुत हार्मफुल होती है। इसलिए जब तक आपको पूरी जानकारी नहीं हो, आप इसका या ऐसी ही किसी चीज़ का प्रयोग करने से बचें। आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, और इसी तरह के और जो स्पेसिफिकली इसी चीज़ के लिए, इंटीमेसी के लिए बनाए गए जो लुब्रिकेंट्स होते हैं, उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। और याद रखें, हर चिकनी चीज़ या चिकना चिकना पदार्थ या चिकना प्रोडक्ट, ऑयल जो आप ऑयल जैसा आपको महसूस कराता है, ये लुब्रिकेंट नहीं होता, यानी कि ये सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए नहीं होता। तो इसका प्रयोग आप करने से बचें। मेरा वीडियो कितना यूज़फुल लगा, कितना काम का लगा, आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद।